दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेमोरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं आजकल, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या होती है और कैसे काम करती है। ये थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी मीन्स होती है फर्स्ट, सबको पता है प्राइमरी प्राइमरी। और सेकेंडरी तो ये सेकंड तरीके से काम करेगी। तो इसमें एक भाषा अपन ले लेते हैं जिससे हर कोई समझ सके। प्राइमरी मेमोरी हम एक ऐसी मेमोरी को बोल सकते हैं जो सबसे छोटी होती है। कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी में जैसे फर्स्ट नंबर देखा जाए, इधर भी फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं, तो जो आकार में, किस में, साइज और आकार में कैसी होती है, में छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी होती है प्राइमरी मेमोरी की बात करें। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये आकार में बड़ी होती है, बड़ी होती है। अब डिस्कस करते हैं कि ये छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है। प्राइमरी मेमोरी में जो भी हम डेटा को लिखते हैं वो परमानेंट नहीं लिखते, टेम्परेरी लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? अस्थाई। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम कोई भी डेटा लिखते हैं वो परमानेंट लिखते हैं। जैसे मैं अभी एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो हम अभी MS वर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में MS वर्ड पे, किस पे? MS वर्ड पे। MS वर्ड का पेज खुला हुआ है, उस पर हमने लिखा ए, या कुछ भी XYZ जो भी लिख रहे हैं। मैंने अपना नाम लिखा धर्मेंद्र सिंह। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ए लिख लिया है तो अब भी हमारा न तो ये सेव हुआ न कुछ है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। कभी कभी ये सिस्टम अचानक बिना सेव हुए भी शट डाउन हो जाता है। जब हम दूसरी बार उसी पेज को ओपन करते हैं तो हमारा एक साइड में कोने में लिख के आता है बॉक्स, उस पर क्लिक करते हैं, उसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जो आपकी अस्थायी रूप से स्टोर रहती है, मतलब कुछ समय के लिए स्टोर है वो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब जैसे हमने सेम प्रोसेस MS वर्ड पे, इसमें भी हमने टाइपिंग करके और ए लिखा, इसमें भी हमने सेम किया। इसका समझ में आया? इसको क्या कर रहे थे? सेव नहीं किया और डायरेक्ट था और लाइट चली गई तो वो हमें मिल जाएगा। अब सपोज इसमें हमने क्या किया? टाइप किया, मैटर टाइप करने के बाद हमने सेव किया। इसमें क्या करना पड़ेगा? सेव किया कहाँ पे? माई कंप्यूटर के अंदर ड्राइव होती हैं, माई कंप्यूटर के अंदर ड्राइव होती हैं बहुत सारी। जैसे किसी में ड्राइव होती है C, किसी में D होती है, किसी में E होती है, और भी हो सकती हैं। तो C ड्राइव के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिसमें करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, तो हम सबसे ज़्यादा E और D जो भी और भी होती हैं उनको यूज करते हैं। तो मैंने इस सिस्टम में D के अंदर इस प्रोग्राम को सेव कर ली, फाइल को। अब चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी जाए, हमारा क्या हो गया? परमानेंटली सेव हो गया, चाहे हम कल देखें चाहे परसों देखें। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब आता है सेकेंड नंबर। दोनों क्लियर हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। अब जिस छोटी सी चीज़ है तो छोटी सी चीज़ हमेशा फास्ट चलती है, तो इसमें जो फास्ट काम करेगी, मतलब तेज, तेज बोल सकते हैं या फास्ट, फास्ट होती है। इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? फास्ट। और ये क्या है? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सेकेंडरी है, सिस्टम के अंदर जा रही है, सेव कर रहे हैं तो समय लगेगा। तो ये क्या है हमारी उस समय? इसका ये होती है दूसरे नंबर पे, यह है धीमी, बोलते हैं इसको धीमी या स्लो। ठीक है, ओके, होती है। क्लियर? बहुत समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट
थर्ड नंबर, इसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो एक्सेस होती है। कैसी होती है? एक्सेस करने वाली। किसी भी सूचना को हम एक्सेस कर सकते हैं। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, उसको हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं, सिक्वेंसली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अंदर कैसा कर सकते हैं? ACCEED, एक्सेस मतलब उसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं इंटरनेट से कहीं से भी, ठीक है। और रैंडमली, डायरेक्टली, कोई भी चीज़ है हम डायरेक्ट उसको रैंडमली ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्टली, ठीक है। और नेक्स्ट रहता है सिक्वेंशियली। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ये रैम का काम इसी प्रोसेस में होती है, प्राइमरी मेमोरी। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं सूचना के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं और सिक्वेंशियली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या कर सकते हैं? किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस, ठीक है। वो भी कैसा? रैंडमली। एक कैसा होगा? रैंडमली और सिक्वेंसली, ठीक है। जाना से जाना, जो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है 4 नंबर। क्लियर हुआ? अब जैसे कोई भी प्रोसेस है, इसके अंदर चल रही है, ठीक है। अब वो कोई भी MS वर्ड है या कुछ भी है, तो उसके अंदर ये बाइट के रूप में क्षमता कार्य करती है। वो सेम प्रोसेस होती है, सबको पता है। तो इसमें संग्रहित बोल सकते हैं हिंदी में, संग्रहण करने की क्षमता वर्ड और बाइट में मापी जाती है, ठीक है। ये भी संग्रहण करने की क्षमता बाइट में मापी जाती है। कुछ चीज़ें सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सेमी कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये सब जानते हैं, तो इसको बताने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जानते ही है। अब इसके अंदर एक अलग पॉइंट रहता है, वो थोड़ा अलग रहता है। 5 नंबर, जैसे नेक्स्ट आता है, इसको कंप्यूटर में अर्धचालक मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर की कैसी बोलते हैं? ये क्वेश्चन आता भी है, अर्धचालक मतलब मेमोरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं चुंबकीय मेमोरी, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर के अंदर कैसी होती है? अर्धचालक होती है। ये अपनी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार काम करती है। अब जैसे कोई डेटा है तो यहाँ पे समानांतर काम करता है, डाटा ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करती है? श्रेणी के रूप में, श्रेणी में डाटा
डाटा ट्रांसफ़र करती है या होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्राइमरी के अंदर होता है समानांतर डेटा, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर श्रेणी के अंदर काम करता है। ओके, जैसे कंप्यूटर का आवश्यक हिस्सा होता है प्राइमरी मेमोरी, और ये कंप्यूटर का सहायक हिस्सा होता है। जैसे मैं 7 नंबर लिख देता हूँ, कंप्यूटर का आवश्यक मतलब बहुत ज़्यादा नीड वाला, आवश्यक जो समय समय पे काम आए, वो क्या होता है, एक पार्ट्स या हिस्सा है। और इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है कंप्यूटर के अंदर ही कैसा है, सहायक हिस्सा है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा स्टोर डेटा होता है परमानेंटली। ये हमारी कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है, ये हमारी परमानेंटली हमेशा के लिए स्थायी रूप में स्थिर करती है। ये क्या करती है, अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप से डेटा या इंफॉर्मेशन, एक ही बात है, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है कुछ समय के लिए। और ये क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली रहता है ये डेटा। ये कैसा रहता है, स्थायी रूप से डेटा या इंफॉर्मेशन, एक ही बात है, डेटा को स्टोर करती है। तो इस तरीके से ये हमारी डेटा की सभी जानकारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में काम करता है। ठीक है, मेमोरी सबको पता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने को मेमोरी कहते हैं। तो आज हमने देखी प्राथमिक मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मतलब जिसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है, और सेकेंडरी मतलब जिसको सेकंड बेस में यूज किया जाता है, जो हमेशा के लिए काम करता है। तो हमने एक एक करके एक एक पॉइंट देखा हुआ है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन के अंदर आंसर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, जितने भी आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है इस चैनल के द्वारा, वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ सकती है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है एक एक पॉइंट को। जो चीज़ लिखते हैं बिल्कुल आपको क्लियर समझाया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तब भी प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। और फर्स्ट टाइम इस वीडियो या चैनल के ऊपर आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को द्वारा पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।